वो कंपटीशन के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल स्कोर करने वाले बन गए। फिर पूरे सीज़न में इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड भी बनाए, जैसे कि ला लीगा में 2 गोल स्कोर करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनना, या फिर चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेज में शुरुआत करना और खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आदि। सीज़न के कुल मिलाकर लमीन यमाल ने 50 गेम में 7 गोल और 10 असिस्ट किए। अब जाहिर है, जब आप उनकी तुलना दूसरे स्थापित विंगर से करते हो तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन याद रखें यह लड़का बस 16 साल का है और एक 16 साल के लड़के के दृष्टिकोण से ये आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। और इसी वजह से लमीन यमाल पिछले सीज़न से बार्सिलोना के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और ये सिर्फ समय की बात है कि स्पेन की सीनियर टीम ने उन्हें मौका दिया। हालांकि स्पेन की सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि मोरक्को की नेशनल टीम भी लमीन यमाल को अपने साथ लाने के लिए दिलचस्पी रखती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोरक्को ने हाल ही में 2022 वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और उनकी टीम का आधा हिस्सा वैसे भी दोहरी नागरिकता वाले खिलाड़ियों से भरा हुआ है, जो कि लमीन यमाल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लमीन यमाल को विश्व कप में मोरक्को द्वारा स्पेन को हराने पर जश्न मनाते हुए रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने मोरक्को की बैच को चूमा भी था। लेकिन लमीन यमाल को स्पेनिश सिस्टम में डेवलप किया गया है और उन्होंने केवल स्पेनिश युवा टीमों को ही रिप्रेजेंट किया था, कभी मोरक्को का नहीं। हकीमी के विपरीत, जो स्पेन में बड़े हुए और पले बड़े थे, उन्होंने केवल मोरक्को की युवा टीम के लिए खेला। इसीलिए लमीन यमाल को जब साइप्रस और जॉर्जिया के खिलाफ यूरो क्वालिफायर में स्पेन को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था, तो लमीन यमाल ने कॉल अप स्वीकार कर लिया, जहां उन्होंने 7-1 की जीत में 74 मिनट में गोल स्कोर किया। तब उनकी उम्र बस 16 साल और 57 दिन की थी और वो स्पेन के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और गोल स्कोरर बन गए और उन्होंने गावी के दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लमीन यमाल यूरो क्वालिफाइंग मैचेस में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर भी बने। उन्होंने गैरेथ बेल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। लमीन यमाल के कुछ और अच्छे प्रदर्शन के बाद, खासकर ब्राज़ील के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ में, या फिर रियल मैड्रिड के होम स्टेडियम बर्नाब्यू में उनका परफॉर्मेंस, जो कि बस 16 साल की उम्र में यह सब हासिल कर पाना बिल्कुल पागलपन है। उन्हें अंततः स्पेन के यूरो 2024 अभियान टीम के लिए 26 स्क्वाड टीम में चुना गया और आखिरकार इस टूर्नामेंट में वे और उनके सबसे अच्छे दोस्त निको विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ सफल हुए। ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया के खिलाफ स्पेन के पहले गेम में लमीन यमाल ने शुरुआत करी और अपना यूरोपियन चैंपियनशिप डेब्यू किया, जो सिर्फ 16 साल और 338 डेज की उम्र में टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। फिर इटली और अल्बानिया के खिलाफ कुछ और प्रभावशाली प्रदर्शनों के बाद लमीन यमाल ने जॉर्जिया के खिलाफ राउंड ऑफ 16 गेम में शुरुआत की, जहां वो बेलिंघम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूरोपियन चैंपियनशिप के नॉकआउट स्टेज में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और उन्होंने 4-1 की जीत में सहायता भी प्रदान की। फिर जर्मनी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 2-1 की जीत दिलाने में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। और फिर फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले फ्रेंच खिलाड़ियों में से एक एड्रियन राबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लमीन यमाल को भड़काने का फैसला किया, ये कहते हुए कि अगर स्पेन फ्रांस को हराना चाहता है तो लमीन यमाल टूर्नामेंट के दौरान जितना मेहनत कर रहा है उससे अधिक उसे मेहनत करना पड़ेगा। और लमीन यमाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एड्रियन राबियो के टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा, चुपचाप आगे बढ़ो और तभी बोलो जब चेकमेट कहने का समय हो। और लमीन यमाल ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि शुरुआती क्षणों में फ्रांस के खिलाफ 1-0 से पिछड़ने के बावजूद लमीन यमाल ने बॉक्स के बाहर खुद के लिए जगह बनाई और कर्लिंग स्ट्राइक से गोल स्कोर कर दिया, जो कि नेट में जाने से पहले पोस्ट से टकराया। और इस गोल के बाद लमीन यमाल यूरो के इतिहास के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, 17 साल की उम्र से ठीक 4 दिन पहले। और इस गोल की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्पेन की फ्रांस पर 2-1 की जीत दिलाने में योगदान दिया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ 2024 यूरो फाइनल में लमीन यमाल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त निको विलियम्स को शुरुआती क्षणों में गोल स्कोर करने के लिए सहायता की, जो किसी प्रमुख टूर्नामेंट के फाइनल में गोल स्कोरिंग में भागीदारी दर्ज करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। और अंततः उनका कंट्रीब्यूशन स्पेन को फाइनल में 2-1 से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ और इस तरह से उन्होंने अपना चौथा यूरोपियन चैंपियनशिप जीता, टूर्नामेंट के रिकॉर्ड होल्डर बन गए और ये सब उन्होंने बहुत कम उम्र में कर दिखाया।